हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि ये जो हमारा नया साल आ रहा है 2024, तो इस नए साल में आपके लिए क्या कुछ है, आपके भाग्य में क्या है, ये नया साल आपको क्या कुछ देगा। ओके, सो काफ़ी सारी मैसेजेस हम यहाँ से देखेंगे कि इस नए साल में क्या कुछ है आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज ये साल ज़्यादा अच्छा रहेगा, करियर वाइज या यू नो फाइनेंशियल्स वाइज ये साल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। लेट्स सी कि इस साल में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलने वाला है, या ये साल आपका किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें। एंड एडवांस में आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। एंड यहाँ पर कुछ पाइल्स हैं, आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने चूज़ करनी है। ओके, सो मैं एक बारी इनको आपको पास से दिखा देती हूँ। सो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 एंड ये पाइल नंबर 3। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगी तो आपको और भी आसानी होगी, आप देख लीजिए। सो इनमें से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो चूज़ कर लेनी है। मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी इनको। एंड गाइस, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जो है सीधा अपनी रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26 या 31st, इसमें से जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो है पाइल नंबर 1। सो देख लेते हैं पाइल नंबर 1 की क्या है इस 2024 में आपके लिए। ये 2024 क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या कुछ आपके लिए लेके आ रहा है। मैं 2-3 डेक्स का यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो चलिए, सो पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जिनकी भी पाइल नंबर 1 है उनका 2024 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 का 2024 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2024 पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मैं नहीं ले रही। ओके, Queen of Wands, wow, nice. Death, the Magician, Seven of Swords, मैं डायरेक्ट आपको मैसेज दूंगी गाइस, ठीक है। द डेविल, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने बोला मैं डायरेक्ट मैसेज दूँगी। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो ये जो 2024 है आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर रहने वाला है। मतलब बहुत क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, द वर्ल्ड कार्ड भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस होंगे
आप एक तरीके से कह सकते हो कि पूरी तरीके से लाइफ में हर चीज़ का चेंज हो जाना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 2024 में। आपकी लाइफ अभी जिस भी तरीके से चल रही है ना, इसमें पूरी तरीके से चेंज आ जाएगा। जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ता जाएगा, मंथ्स गुजरते जाएंगे, आप देखोगे कि हर चीज़ चेंज हो रही है और बहुत अलग तरीके से हो रही है, बट ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे आपके लिए। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। देखो इस साल में ना 2024 में आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हो। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो ये आपके लिए मैसेज कि आप इस साल में बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होगे। मतलब जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। जो भी आप थॉट क्रिएट करोगे वो आपकी लाइफ में होगा। सो ये साल ना आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत हाई होंगी एंड आप मिराइकल्स देखोगे इस साल में, ये मैं देख रही हूँ। टॉक्सिक चीज़ें एंड हो जाएंगी इस साल में, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मुझे दिखाई देता है कि मार्च से ना आपकी लाइफ से टॉक्सिक चीज़ें, मार्च से लेकर के जून जुलाई तक ऐसा टाइम रहेगा 2024 में आपका कि जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं ना, सब एक एक करके बाहर निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, एक एक करके। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है, मतलब आप में से कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जो किसी तरीके के एडिक्शन को छोड़ना चाह रहे होंगे। आप छोड़ पाओगे 2024 में। ऐसी एनर्जीज बन रही है कि मतलब टॉक्सिक चीज़ें जा रही हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, किसी चीज़ तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है, बट यस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ टॉक्सिक साइकिल्स, कुछ टॉक्सिक चीज़ें जो कि एक साइकिल बनाती हैं, वो सब आपकी 2024 में निकलने वाले हैं। मार्च से जुलाई के बीच में आप देखोगे जुलाई के बाद में कि कुछ भी जो भी टॉक्सिक था सब दूर हो गया आपसे एंड आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो। एक बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में, नो डाउट। बीच बीच में ऐसे लोग आते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, जो कि शायद ऐसे होंगे कि झूठ बोले बीच बीच में। ख़ास तौर पर जुलाई के मंथ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, बट ये लोग भी आपको कुछ एक्सपीरियंस दे के जाएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर नेगेटिवली नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिवली 2024 को आपके लिए देख पा रही हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, एंडिंग्स हैं, लेकिन वो भी आपके अच्छे के लिए हैं। तो यहाँ पर और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो 2024 में उसका एक लेवल अप होगा। मतलब कि अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं या बहुत ज़्यादा स्टक रिलेशनशिप चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो 2024 में आप देखोगे, जैसे अभी आप रिलेशनशिप में हो, आप दोनों शादी करना चाहते हो तो शादी की बातें 2024 में हो रही हैं। ठीक है, कमिटमेंट चाहते हो 2024 में मिल रहा है। सो 2024 देखो करियर वाइज भी अच्छा है। देखो फाइनेंशियली मैं कुछ ज़्यादा खास अभी मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, नहीं देख पा रही हूँ, बट एक अच्छा खासा बैलेंस मैं देख रही हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपका जो भी काम है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें एक बैलेंस होगा। ये तो मैं नहीं देख रही हूँ कि बहुत कुछ आके गिर जाएगा, कि मतलब कहते हैं ना कि आसमान में से टपक रही है सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक बहुत अच्छा बैलेंस होगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा नहीं इस साल में कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके करियर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बैलेंस्ड रहेगा। ओके, एंड एक और चीज़ है कि ये साल ना आपको वो देगा जो आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है। तो इस साल में जितना आप मैनिफेस्ट करोगे उतना आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो इस साल में, बट आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। देखो बात यहाँ पर ये है कि आपका ध्यान आपका ये है कि मेरा फाइनेंशियल जो मेरी चीज़ें हैं या मेरा करियर है वो ठीक है मेरे हिसाब से, और आपका फोकस किन्हीं और चीज़ों पे जा रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स आप वो चीज़ों को इस साल में मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है। मतलब आप इस साल में जिस चीज़ पर फोकस डालोगे ना, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये मैं देख रही हूँ। यस, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती है, मेन चीज़ें जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड जनवरी मंथ में पाइल नंबर 1 आपकी कोई ना कोई विश मैनिफेस्ट होने वाली 2024 जनवरी, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट आप करने वाले हो। ठीक है,
अप्रैल में आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या एक बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है अप्रैल के मंथ में, बट ये चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चेंज आता है ना लाइफ में, तो एनर्जी जब शिफ्ट होती है ना तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, टेंस भी हो जाते हैं कई बारी, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग हो रही होती हैं, लेकिन वो आपके फेवर में होंगी। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखें। जुलाई के मंथ में कोशिश करें कि अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, लोगों के ऊपर ना करें, और लोगों के ऊपर ज़्यादा ना करें। जुलाई के मंथ में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान दें कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हो बजाय दूसरों के। ओके ओके। अप्रैल में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किसी से मिल भी सकते हो, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हो अप्रैल मंथ में। ओके, मैं मेजरली भी देखूंगी कि 2024 में मेजर क्या है। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए बताएं 2024 में। देखो, पाइल नंबर 1, आपके लिए ये साल ना चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का एंड टॉक्सिक साइकिल्स के एंड होने का है। मतलब इस साल में आप बुरे लोगों को, बुरी चीज़ों को, रिपीटेशंस को जो बार बार रिपीट हो रही थी, उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ कर दोगे। मतलब ये साल ना आपको, इस साल के एंड तक, इस 2024 के एंड तक आप एक नए किस्म के इंसान होगे, ठीक है। आप देखोगे कि मैं कुछ और था या कुछ और थी 2023 में, 2022 में, लेकिन अब कुछ और हो। मतलब ये साल आपको बदल के रख देगा। ये साल आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करेगा। एक्चुअली ये साल ना आपकी ग्रोथ का है, इनर ग्रोथ का है, सोल लेवल पर ग्रोथ का है, क्योंकि यहाँ पर हैं ऐसे चेंजेस। ऑलराइट, मेजरली बताएं यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए 2024 में क्या है मेजरली, प्लीज़ गाइड करें। मेजरली क्या है पाइल नंबर 1 के लिए 2024। द चैरियट, नाइस। आपके सारे काम बनेंगे। आप इस साल में अगर आप कोई भी काम को ठान लोगे ना कि मुझे ये काम करना है, आप उस काम को पूरा करोगे, ठीक है। ये साल जो है, देखो अगेन बॉटम ऑफ द डेक से डेथ कार्ड आया है। बिल्कुल, एक्चुअली ये साल आप ये मान लो कि बहुत कुछ सिखाएगा आपको। एंड ऐसा मत सोचो कि सिखाएगा मतलब तकलीफ़ ही तकलीफ़ देगा, नहीं। सिखाएगा मतलब कि आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाएगा कि आपका यूनिवर्स पर बिलीव बढ़ जाएगा। एंड आपके काम जो है ना, जिस, मतलब ये मान लो कि आप जिस काम के लिए निकलोगे ना वो काम आप कर लोगे। मतलब जिस काम में आपने डेडिकेशन दिखा दी, ठीक है, जिस काम में आपने फोकस दिखा दिया, ये समझो कि इस 2024 में वो काम आपका कंप्लीट है और आप उसके विनर हो। ओके, तो ये चीज़ रहने वाली है इस साल में। आप रुकने वाले नहीं हो। मुझे दिखाई देता है कि आप लगातार इस साल में बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। मुझे लेज़ी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, और अगर आप लेज़ी होगे भी तो सिचुएशंस और टाइम ऐसे बनेंगे कि आपको फिर से धक्का मार के कहेंगे चल बैठ मत। तो ये साल ना आपका, मतलब आप कंटिन्यूसली बहुत मेहनत करने वाले हो, काम करने वाले हो, और अगर आप खुद नहीं करोगे यूनिवर्स करवाएंगे, क्योंकि ये साल आपको बदल देगा। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है पाइल नंबर 1। इसको ये मत सोचो कि क्या अच्छा होगा इसमें, लेकिन आप देखोगे साल के एंड तक कि आप कुछ और ही इंसान बन गए हो। ओके, यहाँ से भी मैं देखूँगी यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए बताएं 2024 के लिए क्या एनर्जीज है। यहाँ से पाइल नंबर 1 2024 प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। Alright, point number 1, appreciation,
बहुत सारा अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? मैंने अभी कहा ना कि आप जो भी काम में फोकस करोगे ना वो काम आपका हो जाएगा, तो भाई लोग अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपका आपने डैडी आप इस चीज़ का ध्यान रखना इस साल में कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, उस पर ध्यान दे देना, वो आपका हो जाएगा। केयरिंग कनेक्शन इस साल में भाई एक ब्यूटीफुल कनेक्शन। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए आपके सोलमेट है इस साल में। ठीक है, अप्रैल मंथ में मैंने अभी बोला था शायद थोड़ी देर पहले कि अप्रैल मंथ में जो है किसी से मिलने वाले हो आप। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे मई भी दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, डोंट वरी। एंड मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट लेवल जाएगा, तो यस ग्रोथ आप देखोगे अपने रिलेशनशिप में। एक और कार्ड मैं लूँगी। आप अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो 2024 में, ये मुझे दिखाई देता है। द थिंकिंग वुमेन, नॉलेज, क्योंकि इसके हाथ में बुक है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आप एनालाइज करोगे, आप समझोगे चीज़ों को, आप नॉलेज गेन करोगे। इस साल में आप नॉलेज गेन करोगे, अपनी पर्सनालिटी पर काम करोगे। आई थिंक आप किसी तरीके की कोई लैंग्वेज आई थिंक इस साल सीख सकते हो, ये मुझे दिखाई देता है। और आप अपनी पर्सनालिटी पर देखो, आप अपने पहनावे पर, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी इस साल बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। जैसे आपके कपड़े पहनने का तरीका हो गया, ड्रेसिंग सेंस होगी आपकी हेयर स्टाइल, हर चीज़ पे मतलब आप बहुत ध्यान देने वाले हो। और आप इस साल में मतलब अपने आप को बहुत परफेक्ट करने की कोशिश करोगे हर तरीके से। नॉलेज भी आप लोगे एंड बाहरी तौर पे भी आप अपनी पर्सनालिटी को निखारोगे। एंड आप इस साल काफ़ी अट्रैक्टिव रहोगे मैं ये ज़रूर कहूँगी। अट्रैक्शन बहुत होगी, मतलब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इस 2024 में। ओके, मैं यहाँ से भी 2 कार्ड्स लूँगी। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए गाइड करें 2024। पाइल नंबर 1 2024। इमोशंस आर रनिंग हाई, वो तो होने ही होंगे। यू आर गुड इनफ। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा इस साल में। ठीक है, और हर मंथ में कोई एक चीज़ ऐसी होगी जिसको लेकर के आप इमोशनल हो रहे होगे। हर मंथ में, जनवरी मंथ में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर मंथ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हो रही होगी पाइल नंबर 1 कि आप उस चीज़ को लेकर के ग्रेटफुल एंड इमोशनल हो रहे होगे, क्योंकि वो किसी मैजिक से कम नहीं होगा आपके लिए, मैजिकल होगा वो। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है आपका। यस, तो ये साल भाई आप खुद को, कहते ना हम खुद को समर्पित कर दें, आप चाहो ना चाहो, जाने अनजाने, आप ये 2024 खुद को ही दे रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। तो जो चीज़ होनी होती है वो नहीं रुकती, और ये चीज़ होगी। और राइट, या आप करो, देखो आपसे करवाया जाएगा। अगर आप देखो आप करते हो ठीक है, नहीं करते हो आपसे करवाया जाएगा। और राइट, बट यस ये बहुत अच्छा आपका साल रहने वाला है। और इसके बाद आप जो ग्रोथ पे पहुंचोगे ना, जिस तरीके से, जिस तेज़ी से आप ग्रो करोगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके होगे। और राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, देख लेते हैं कि 2024 में क्या है आपके लिए। और मैं डायरेक्ट मैसेज देने वाली हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हैं, डेट्स हैं 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27 एंड 28।
तो जिनका भी ये पाइल नंबर 2 है, देख लेते हैं गाइस कि 2024 आपका कैसा रहने वाला है। तो मैं आपके लिए ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। मैंने यही वाला चूज़ किया था पाइल नंबर 2 के लिए। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 2 का 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ है इस 2024 में पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ है इस 2024 में। All right, so pile number 2, Page of Cups, 6 of Swords, Tower, 10 of Wands, the Star, Queen of Swords, Justice, and 2 of Swords. Bottom of the deck is the Chariot. Okay. सो पाइल नंबर 2 आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस जो हैं 2024 के लिए वो ये हैं, आप इस वक्त जिस चीज़ पर एनर्जी लगा रहे हो ना, 2024 में एनर्जी आप पूरी तरीके से दूसरी चीज़ पर लगाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी रिलेशनशिप पर पूरी एनर्जी अभी लगा रहे हो, 2024 में आप पूरी एनर्जी अपने करियर पर लगा दोगे, ठीक है। अगर आप अपने करियर पर अभी पूरी एनर्जी लगा रहे हो तो 2024 में आप अपने पैशन पर पूरी एनर्जी लगा दोगे। सी करियर ज़रूरी नहीं कि हर किसी का सेम हो, उसका पैशन और करियर सेम है, नहीं, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैशन के साथ अपना करियर बना पाए, वरना मुश्किल हो जाती है। बट खैर जो भी है, बट यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है तो मैंने ये बताया, ठीक है। ओके, सो अगर कोई लीगल इशू से परेशान हो आप तो 2024 नवंबर तक ये लीगल इशू आपके फेवर में होगा, ओके। और अगस्त के मंथ में आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, अगस्त 2024, ऑल राइट। एंड जुलाई के मंथ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। जुलाई 2024 में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा चेंज आने वाला है पाइल नंबर 2, जिसके बाद आप पूरी तरीके से बदल जाओगे, जिसके बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, जिसके बाद आप ऐसा रहता है ना, आपका बहुत इमोशनल भी अगर आप हो जाते हो ना चीज़ों के लिए, और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता बट उनकी वजह से आप हर्ट होते हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट आपको बहुत तकलीफ़ होती है। आप ये समझो कि इस जुलाई के बाद 2024 जुलाई के बाद आप पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे, आपका सोचने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ऑल राइट। एंड आप ना अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं पाइल नंबर 2, तो 2024 में अक्टूबर तक आपके चांस बनेंगे अब्रॉड जाने के, ओके। अगर आपकी प्लानिंग चल रही है काफ़ी टाइम से, अक्टूबर तक आपके जाने के चांस बनेंगे। देखो ये साल ना आपका, मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आपको काम करना पड़ सकता है हर चीज़ के लिए, देखो ठीक है। आपकी एक विश है कोई ना कोई, वो तो पूरी होगी डेफिनेटली अगस्त मंथ में, लेकिन जैसे कि आपको अपना करियर है, फाइनेंशियल लाइफ है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है।
सीधा सीधा यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, आपको काम करना पड़ेगा तब वो चीज़ आएंगी, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज ये साल देखो मैं ये देख रही हूँ कि आप निकलोगे किसी से बाहर, किसी किसी चीज़ से, या मैं कहूँ किसी रिलेशनशिप से, या ये आपके किसी थॉट पैटर्न से, क्योंकि इस साल में मुझे ऐसा दिखाई देता है पाइल नंबर 2 कि आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, बजाय कि आप किसी के साथ हो या किसी की, आप ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे इस साल में। आपको जैसे एक होती है ना नीड, कि हमें इमोशनली किसी की नीड है, आप इस साल में ऐसा कुछ नहीं रहेगा मुझे जहाँ तक दिखाई देता है। पूरा फोकस अपने अपने करियर पर लगाने वाले हो इस 2024 में, एंड आपके लिए वही प्रायोरिटी होगी, मैं ऐसा देख रही हूँ। क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है कि इमोशनली आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हुए हो इस 2023 में, और अब आप और ज़्यादा उसको कैरी करना नहीं चाहते हो और आप उसको छोड़ दोगे, एंड मतलब उसको कैरी नहीं करोगे, मेरा कहने का मतलब ये है। फरवरी से ही शायद आप उसको कैरी करना छोड़ दोगे। फरवरी तक शायद आप थोड़ा ऐसा स्टक महसूस करो, बट उसके बाद आप टोटली अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये जो साल है, इस साल आप बहुत सोचने वाले हो, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी बाउंड्रीज़ आप सेट करने वाले हो, अपनी प्रायोरिटीज़ की मुझे किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो आप समझने वाले हो। प्लानिंग्स बहुत रहेंगी आपकी, सोच बहुत ज़्यादा, सोचना बहुत रहेगा इस साल में। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ एक बड़ी अचीवमेंट आप इस साल में लेके जाओगे। अब्रॉड जाने का है तो आप वहाँ जाओगे, कोई लीगल इशू जिससे बहुत परेशान थे वो, और एक कोई ना कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। ये विश बड़ी है, ठीक है, छोटी नहीं है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप ये विश कर रहे हो एंड सडनली ये पूरी होगी। ऑलराइट, लेट्स सी कि मेजरली क्या एनर्जीज हैं इस साल में आपके लिए। पाइल नंबर 2 मेजर एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पाइल नंबर 2 2024 मेजरली क्या रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 द हाई प्रीस्टेस, शक्ति। इमोशनली आप स्ट्रांग होगे। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, इस साल में आप खुद उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दोगे। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस साल में ये कुछ ऐसा है कि शायद आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ नहीं थी, आप बहुत इमोशनल और कमज़ोर महसूस करते थे खुद को कि कैसे मैं कर पाऊँगी या कैसे हो पाएगा मेरे से। 2024 में आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ यूनिवर्स देंगे कि आप खुद टॉक्सिक चीज़ों को भगाओगे अपनी ज़िंदगी से, जिनको आप नहीं निकाल पा रहे थे अपने जहन से या अपनी लाइफ से, आप खुद निकालोगे उनको। आप इमोशनली स्ट्रांग होगे भी इस 2024 में। इंट्यूशन को सुनना, पाइल नंबर 2 आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस 2024 में। जैसे कि पाइल नंबर 1 में था, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी। आपकी मैं कहूँगी पाइल नंबर 2 इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी 2024 में, एंड इसका इस्तेमाल करना, ओके, जितना हो सके इसका आप इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आपको जो भी गाइड करेगी परफेक्टली गाइड करेगी। ओके, लेट्स सी, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना गाइस, क्योंकि वाकई आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करने वाली है 2024 में, बहुत स्ट्रांग रहेगी। या मैं कहूँ कि हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो 2024 में कि आज आपको लग रहा है कि कल ये होने वाला है और आप
सिर्फ नॉर्मली थॉट आया, आपने देखा कल कि वही चीज़ हो गई एंड आप शॉक्ड हो कि कैसे हो गया। ओके तो आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड कर देगी, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना। ओके और क्या है पाइल नंबर 2 के लिए 2024 में, लेट्स सी। मैं बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज दे रही हूँ, क्लियर जो मेजर मेन मुझे दिखाई देते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर फरवरी मंथ से ही स्ट्रांग हो जाएगी, और मैंने अभी यहाँ बोला भी था कि फरवरी से आप छोड़ दोगे, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो फरवरी के मंथ से ही आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, वो आपको गाइड करेंगी। एंड आप में से कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा कि वो आपको तब तक अंदर से आवाज़ देती रहेगी जब तक कि आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप ना ले लो। ओके लेट्स सी और क्या है। 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन, आपका 3rd आई चक्रा बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा 2024 में। क्लियरिटी होगी आपके पास अगर आप कन्फ्यूज़न में हो, क्योंकि हाँ यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूज़न आपकी सारी दूर हो जाएगी इस 2024 में। जो भी जैसी भी क्लियरिटी आपको चाहिए वैसी क्लियरिटी आपको मिलेगी। जब आप ये सोच लोगे कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपको क्लियरिटी मिल रही है, क्योंकि आपका 3rd आई चक्रा बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। वाओ, आपके चक्रास के कार्ड आ रहे हैं। 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं गाइड करूँगी आपको। वेट, यहाँ पर है ऑल टाइड अप, लास्ट कार्ड। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं इस साल में, कुछ ओल्ड मेमोरीज। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्लियर करती हूँ, कुछ ओल्ड मेमोरीज आपको वापस से खींचने की कोशिश कर सकती हैं। कुछ चीज़ें के होते हैं ना कि हम आगे बढ़ रहे होते हैं तब लोग टांग पकड़ के खींचते हैं, तो कुछ ओल्ड मेमोरीज या कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो कि चले गए थे आपको छोड़ के, वो कोशिश कर सकते हैं वापस आने की। ठीक है, और आपको भी परेशानी हो सकती है क्योंकि वो उनके साथ कुछ मेमोरीज़ होंगी जो कि सडनली वो शख्स आएगा तो ये वो भी याद आएंगी, तो वो थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। बट वहाँ पर आपने अपने जो है इंट्यूशन का स्ट्रांगली जो है सुनना है। सी यहाँ भी 3rd आई है और यहाँ भी 3rd आई चक्र है। आप आपके कुछ पुरानी चीज़ें जो कि आपको छोड़ के जा चुकी है वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं 2024 में। बट मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आपके पास क्लियरिटी भी होगी कि उनका क्या काम करना है, क्या कैसे काम करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से इस राक्षस को यहाँ पर त्रिशूल घुसा दिया गया है, राइट। तो देखो कुछ चीज़ें टॉक्सिक होंगी जो कि आएंगी 2024 में, लेकिन आप कर लोगे उसका इंतज़ाम, मुझे दिखाई देता है। ये चीज़ें जो है मई मंथ में आने के चांसेस हैं, मई 2024। और ये आने से पहले ही आपको क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, मतलब आपको फील होना शुरू हो जाएगा। ये एकदम से नहीं आएंगे, ये धीरे धीरे करके आएंगे। आपको इधर उधर से पता चलेगा कि कुछ हलचल हो रही है और फिर ये आएंगे आपके पास। एंड ये आएंगे तब तक आप प्रिपेयर हो जाओगे। मतलब एक होता है ना कि सडनली कोई चीज़ हमारे सामने है, अब हमें फैसला करना है। एक है कि हमें पहले से ही कानों में खुसफुसाहट पड़ रही थी, मिल रही थी बातें, तो हम प्रिपेयर हो गए थे उस चीज़ के लिए मेंटली, राइट। तो वही है कि ये जो भी है आपको पहले से ही खबर लग जाएगी एंड आप उसका इंतज़ाम कर लोगे। सो इस साल आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने वाले हो। इस साल आप मन की करोगे, ये मुझे दिखाई देता है। जो आपके मन में ना वो आप करने वाले हो इस साल।
यहाँ से लास्ट मैसेज यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए बताएं 2024 में क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आप नेगेटिविटी को रिलीज करोगे भाई। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये साल मैं कहूँगी अबेंडेंस आप खुद बनाओगे, प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगी। अबेंडेंस देखो सबके लिए, मेरे हिसाब से अबेंडेंस सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए क्या चीज़ अबेंडेंस है, किसी के लिए क्या चीज़ अबेंडेंस है। तो अबेंडेंस आप खुद क्रिएट करोगे इन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करके 2024 में, एंड प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगी। तो हाँ, ये साल आपका अच्छा रहने वाला है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे नेगेटिविटी को रिलीज़ करते जाओगे। अभी नेगेटिविटी देखो, नेगेटिव थॉट चाहे खुद के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, या अपनी लाइफ के लिए हो, कुछ भी आप कह सकते हो। खुद के लिए वो अपनी लाइफ, वो एक ही बात होती है। नेगेटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव सिचुएशन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर सब हावी होते हैं, ठीक है। तो ये सब नेगेटिविटी, डर हो गई, एंजाइटी हो गई, टेंशन हो गई, ये सब रिलीज़ करने वाले हो आप इस साल में। और जैसे जैसे ये रिलीज़ करते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होते जाएंगे, जो कि प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए होंगे। तो आप इस साल में एंटर करोगे थोड़ी तकलीफ़ों के साथ, लेकिन एंड तक आप देखोगे कि आपने रास्ता साफ कर दिया, कांटे सब हटा के फेंक दिया आपने अपनी लाइफ से। ओके, एंड एंड तक आपको एक सुंदर सा फूलों का बागान आप कह सकते हो, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि आप शुरू से जो करते आ रहे हो ना, उसका रिजल्ट होगा एंड में, जो कि आपको दिखेगा कि यस, मैंने इस साल कुछ किया। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29 एंड 30 है, तो उनकी है पाइल नंबर 3। और देख लेते हैं पाइल नंबर 3 कि आपके लिए इस 2024 में क्या कुछ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 2024 में आपके लिए पाइल नंबर 3 क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 3 कि ये 2024 में क्या कुछ है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पाइल नंबर 3 इन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए 2024 में क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स पाइल नंबर 3। ओके, सो पाइल नंबर 3 टावर। ओके, 2 of Swords, 7 of Pentacles, okay, 5 of Pentacles, the World, 9 of Pentacles, the Wheel of Fortune, and we have 3 of Wands. Perfect. बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। ओके, तो इतना मैंने फाइनेंशियली पाइल नंबर 1 और 2 में नहीं देखा जितना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पैसों का मामला। ओके, ऑलराइट।
सो गाइस, इस साल के शुरुआत में देखो थोड़े आप परेशान रह सकते हो। मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो थोड़े बहुत देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं इस 2024 में जिसके बाद आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ शायद। तो देखो गाइड अगर मैं यहाँ पर करूँ ना तो ये कहूँगी कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना, ठीक है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना, क्योंकि ये साल आई थिंक थोड़ा सा झटका दे दे, लेकिन ये देगा भी बहुत कुछ। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है रिश्तों के मामले में थोड़ा सा आप देखना, थोड़ा सा हो सकता है। बट हाँ, मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ एंड्स हैं इस साल में, ठीक है, और ये मार्च मंथ में हो जाएंगे। ओके, ओके। देखो मार्च मंथ से आपकी लाइफ में शुरुआत होगी और जुलाई तक ये चीज़ चलेंगी। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आप मान लो कि मार्च से जुलाई, ठीक है, मार्च से जुलाई आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहेगा कि बाकी तो ठीक है लेकिन थोड़ा आप डिस्टर्ब रहोगे। थोड़ा फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, थोड़ी हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, बैलेंस खो सकते हो अपनी लाइफ का, ठीक है। बट आप ये मान के चलो कि ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ही है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये जो देखो आपका क्या है यहाँ पर पाइल नंबर 3 कि आप शायद इमोशनल हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना एंड्स हैं कुछ, ओके, और ये आपके अच्छे के लिए हैं। कुछ चीज़ें एंड होंगी इस साल में 2024 में। शायद कुछ चीज़ें आपसे दूर हों, शायद आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऐसा रहे कि जॉब अच्छी खासी थी चली गई, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा खासा था चला गया, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, परेशान हो गए हो। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, देखो हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी वो आपको कुछ सिखाएगी, आप उसके बाद में उस पर फोकस करोगे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी उसमें भी सिखाएगी, रिलेशनशिप में वो भी उसमें भी सिखाएगी, मतलब ये साल सिखाएगा आपको, ये मैं कहूँगी, ठीक है। ये आपके बेहतरी के लिए है, लेकिन आपको सुनने में ही ऐसा लगेगा कि क्या बोले जा रही हैं, कि हमारा साल ऐसा जाएगा वैसे जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये साल ऐसा जाएगा, शुरू में जाएगा, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एंड ये जो भी एंड होगा, जो भी चीज़ें चेंज होंगी वो आपके बेहतरी के लिए होंगी। एंड फिर उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 अबेंडेंस, ग्रोथ, कहते हैं ना कि हम किसी को कहते हैं ना लॉटरी लग गई, हम किसी को कहते हैं ना इसका तो भाई किस्मत ही बहुत अच्छी चल रही है। ये मान लो आप कि आपकी किस्मत सितंबर से आपका साथ देना शुरू करेगी और दिसंबर 2024 तक आप सेटिस्फाई होंगे कि भाई हाँ, साल की शुरुआत थोड़ी टफ हुई लेकिन अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं जहाँ खड़ा होना चाह रहा हूँ या खड़े होनी चाह रही हूँ स्टेबिलिटी में के साथ, वहाँ मैं हूँ। अब्रॉड जाने का अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो हाँ, आप जा पाओगे, लेकिन अक्टूबर के बाद, ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर में, नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी 2025, कुछ लोगों के लिए जनवरी 2025, बट कुछ लोगों के लिए नवंबर दिखाई देता है, नवंबर 2024। ओके, सो यहाँ पर देखो मैं कहूँगी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको शुरू में, बट फाइनेंशियली देखो अगर आपके पैसे कहीं अटके होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी जॉब अगर अच्छी खासी गई, आपको उससे दुगनी अच्छी मिल जाएगी, या आप कोई बिजनेस अपना ऐसा कर लोगे कि अबंडेंस ही अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है सितंबर के बाद में, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, मतलब आपके काम जो नहीं बन रहे थे वो बनने लग जाएंगे एंड आप काफ़ी स्टेबल महसूस करोगे उस साल के एंड होते होते। ऑलराइट, मेजरली मैं देख लेती हूँ
क्या रहने वाला है पाइल नंबर 3 2024 में। पाइल नंबर 3 2024 मेजर एनर्जी गाइड करें यूनिवर्स। ओके, पाइल नंबर 3 द फूल। ओके, बिगिनिंग। हेल्थ में भी कुछ नया शुरू करोगे, करियर में भी कुछ नया शुरू करोगे, रिलेशनशिप में भी कुछ नया शुरू करोगे। पाइल नंबर 3 बिगिनिंग्स हैं, ठीक है। आपका देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ एंड हो, आप रो रहे हो, परेशान हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको ये रखना चाहिए कि कुछ नया शुरू होने वाला है, एक्साइटिंग, अगर ये एंड हुआ है तो। क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है कि एंड होगा लेकिन शुरू भी होगा। ओके, सो बिगिनिंग्स हैं यहाँ पर। ओके, तो बिगिनिंग्स दिखाई देती है, मतलब रहेगा एंडिंग्स बिगिनिंग्स, एंडिंग्स बिगिनिंग्स, क्योंकि टफ चीज़ें जा रही हैं इस साल में। देखो, मैंने एक एनर्जी ज़रूर महसूस की है तीनों पाइल्स की रीडिंग करते टाइम। अगर मैं उसको कलेक्टिव लेवल पर देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये जो 2024 है, ये काफ़ी सारी चेंजेस लाएगा सबकी लाइफ में, एंड टॉक्सिक चीज़ों को सब अपने आप से खुद ही दूर करेंगे और खुशी खुशी करेंगे, ये दिखाई देता है। लेट्स सी और क्या कुछ है फाइल नंबर 3 2024 में। आप स्पिरिचुअल भी होगे 2024 में। पाइल नंबर 3, अगर आप स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी, आप यूनिवर्स को मानते हो ना, आपका मतलब आप ना उनको और ज़्यादा मानने लग जाओगे, ये दिखाई देता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा ज्वाइन करने का सोच रहे हो, जैसे कुछ लोग स्कॉन या कुछ ऐसा कहीं स्पिरिचुअली, या कोई गुरु बनाने की सोच रहे हो, तो वैसा भी मुझे दिखाई देता है इस 2024 में हो जाएगा। और क्या कुछ है पाइल नंबर 3। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन, क्लियरिटी होगी इस साल में बहुत सारी आपके पास। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, अप्रैल मंथ से ही ये चीज़ आपको देखने को समझ में आने लग जाएंगी कि अगर कुछ हो भी रहा है मेरी लाइफ में और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा। थर्ड आई चक्रा आपका काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, आप अगर आपके मन में कुछ डर आते हैं ना, देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इस 2024 में अगस्त से, ठीक है, अगस्त से पहले पहले नहीं, अगस्त से आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होगा आपके लिए, एंड आपको रिस्क लेने से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप रिस्क ले लोगे। एंड आई थिंक अगस्त से ये चीज़ शुरू होगी और सितंबर से तो फिर है ही चेंजेस आपकी, ठीक है। तो यस, ये रूट चक्रा आपका बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होगा और ये रहेगा आपका पूरे साल, फिर जितने भी बाकी बचे होंगे मानसून में। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो चीज़ ठान लोगे उसको पूरा कंप्लीट करोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ काम करते हैं बीच में छोड़ देते, नहीं, आपका ये होगा कि ये एक्टिव होने के बाद में जो काम का आपने ठान लिया आप उसको कंप्लीट ही करोगे, और जब हम कंप्लीट कर देते हैं ना तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, ठीक है। रिस्क भी लेना होगा तो आप डरोगे नहीं, आप ले लोगे। कभी कभी हम डर के मारे ही कुछ नहीं कर पाते, तो ये रहेगा यहाँ पर। लास्ट डोर टू वैल्यू, मैंने क्या बोला था, प्रॉस्पेरिटी बोला था ना मैंने। ये देखो कितने सारे पैसे हैं, ये दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए। ये साल ना बहुत सारे पैसे देगा आपको,
ग्रोथ देगा, बिजनेस, करियर, आपका प्रमोशन अगर आप चाहते हो वो हो जाएगा। एक्चुअली ये साल आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे सोचते हैं कि जिसके पास जितना पैसा है लोग उसको उतनी इज्जत देते हैं या उतनी वैल्यू करते हैं, तो ये अब आपको मिलने वाली है 2024 में। आपका शायद यही माइंडसेट था, तो वो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है 2024 के लिए। क्या कुछ एनर्जीज है 2024 के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने बोला था शुरू में वो होगी, तो वहाँ आपको थोड़ा सा एडजस्ट ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। एफर्ट आपको देने पड़ेंगे। देखो, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इस साल में, प्लस शायद आपको उतना ना मिले शुरू शुरू में जितना कि आप दे दोगे। जैसे मान लो आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो बट वो इंसान नहीं दे रहा। आप किसी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको वैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मतलब आपको पैसे शायद उतने नहीं मिल रहे या कुछ खास उतना नहीं हो रहा जितना कि आप मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा लग सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें, जैसे आपको ये कहा जा रहा है कि शुरू का एडजस्टमेंट, शुरू का लोगों को दिया हुआ यूनिवर्स दुगना 4 गुना करके आपको ईयर के एंड तक लौटा देगी। जो ईयर की शुरुआत में स्टार्टिंग में आपसे लिया वो एंड तक आपको चौगुना करके उसको मल्टीप्लाई करके आपको दे देगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।